नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की जो प्रिपरेशन है आप सभी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है, यानी 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी है उसको लेकर डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है आपके स्मार्ट स्टडी को लेकर, आपके सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी को लेकर, ऑल इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपका इसमें 100% प्री क्लियर है और प्री क्लियर है तो आप ये मान के चलिए आप जो मेंस में काफ़ी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम कम है तो इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप डिटेल में चीज़ें पढ़ रहे हो, बस आपको एग्जाम का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, किस टाइप से ईएमआरएस क्वेश्चन पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। कम समय में बेहतर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। और ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया, इसका मतलब ये है कि मुझे भी उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि यार ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताऊँगा। देखिए टोटल पोस्ट 635 है, तो मेरा मानना ये दोस्तों इसमें आपके 10 गुना प्री में पास किए जाएंगे, यानी आपके कैंडिडेट हो जाएंगे 6350, यानी आपके टोटल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपटीशन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आप मान के चलिए अगर 4 लाख हाईएस्ट इसमें अगर फॉर्म पड़ते हैं तो आपके पर कैंडिडेट आपकी जो कंपटीशन रहेगा वो आप मान सकते हो कि 55 से 60 आप कैंडिडेट लेके चलिए कि आपके कंपटीशन में है। ठीक है, प्री को लेकर तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, तो आपको 100% अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे बता दूं हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल की अलग अलग पोस्ट है, तो आपके फीमेल में हालांकि फिर भी आपका जो टारगेट है वो आपके कम रहेगा, लेकिन उसको लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार आप जो है यहाँ पे सिलेबस को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, प्री का जो सिलेबस है वो आपके जनरल सिलेबस है, लगभग पोस्ट में यही सिलेबस है। आपको बस यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, आपके मैथ्स आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी जो आपकी लैंग्वेज का जो पार्ट है जिसमें आपके जनरल इंग्लिश हिंदी और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो यहाँ पे जो स्कोरिंग टॉपिक है उसको लेकर हम एक बार जो बात कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी भाई, नेगेटिव मार्किंग यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव करने का सोचना भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.33 मार्क्स आपकी जो इसमें कटेंगे रॉन्ग करने पर। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस, मैं मान के चलता हूँ आपकी जो सबसे हार्ड टॉपिक है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं जनरल अवेयरनेस में आप जो है वो यहाँ पे 10 में से आपको ये रखना है कि मैं 7 सवाल यहाँ पे सही कर दूं। 7 नहीं तो आप यहाँ पे 5 लेके चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस आपका अभी जनरल अवेयरनेस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहेगा करंट अफेयर, 4 से 5 सवाल आएंगे। आप लास्ट 6 मंथ का, या फिर आपको मैं एक चीज़ बोलूँ तो आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का आप जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ लीजिए। इतना आपको सबसे पहले करना है और मैक्सिमम आपके 3-4 सवाल में आपके 2-3 सवाल इजीली आप जो है वो सही कर दोगे। इसमें भी आपको कौन कौन से चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट 6 मंथ का पहले आप कवर करें, जिसमें आपके खासकर जो आदिवासी मुद्दे हैं, ठीक है, जो आपके इसमें जो है वो ट्राइबल इश्यूज है उनको पहले कवर करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए आपके इसमें 4-5% जो है वो अर्थव्यवस्था से रह सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से, और साथ में इंडियन हिस्ट्री से आपके मान के चलिए कि 3 सवाल आ सकते हैं, भूगोल से 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। जो आपकी पॉलिटी है इजी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप ये चल सकते हो कि 1 से 2 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 10 सवाल रहेंगे, आप 5 का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो ल्यूसेंट आपको इस टाइम में सबसे ज़्यादा करनी है सेल्फ स्टडी, ना कि अभी आपको कोर्सेज वगैरह के चक्कर में पढ़ना है। ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है और मैं यही चाहता हूँ आप कम समय में बेहतर कर सको। ठीक है, इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए रीजनिंग है तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे देखिए 15 में से मैं मान के चलता हूँ 10 आप आराम से कर सकते हो अगर आपके पास अरिहंत की बुक है, और आप जो है वो यूट्यूब से भी कुछ नहीं आता है तो वो देख सकते हो। बाकी अरिहंत की बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें दी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से 3 साल सवाल देखने को मिलेंगे। जो आपके इसमें सीरीज है 3-4 सवाल देखने को मिलेंगे। जो आपके इसमें एनालॉजी है, सिलोगिज्म है, यहाँ से आपके 3-4 सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों को कवर कीजिए, इन 3-4 टॉपिक है इनको पहले कवर कीजिए। इन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए ना? ये आप सबसे पहले कवर कीजिए। उसके बाद में जो भी आपके रीजनिंग के टॉपिक है आप कीजिए। ये आपको सबसे बेस्ट चीज़ मैंने आपको बता दी है। आप आर.एस. अग्रवाल देख सकते हो, या फिर मैं आपको यही कहता हूँ कि आप जो है वो अरिहंत की बुक आप एक बार चेक करें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो देखिए
कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपकी रहेगा एमएस ऑफिस, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। आपकी आप यहाँ पे देख सकते हो एमएस ऑफिस से 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग से 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। साइबर सुरक्षा से आपको 2-3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप पहले कवर कीजिए, और जो आपके फंडामेंटल हैं, जैसे आपके कंप्यूटर का बेसिक है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, 100% ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको कंप्यूटर बेसिक्स है, एमएस ऑफिस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन 3-4 टॉपिक को आप पहले कवर कीजिए, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो आप जो इसके लिए पिनेकल की जो प्रीवियस ईयर एसएससी की जो बुक है वो आराम से कर लेना। लगभग आपके जो है वो मैं मान के चलता हूँ, ये जो आपके 15 सवाल है यहाँ पे आप जो है 10 सवाल कर दोगे। 10 में से मैं मानता हूँ अगर आप 7-8 भी करते हो फिर भी सेफ हो, ठीक है। आप एक बार टारगेट भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे अरिहंत की बुक भी ले सकते हो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो। साथ ही में मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देखिए। यहाँ पे लाभ हानि प्रतिशत, और आपके इसमें कुछ ये मान के चलिए कैलकुलेशन और फॉर्मूले थोड़ा सा आप जो अच्छे से करना। यहाँ से आपको जो 8 से 10 सवाल अगर नहीं देखने को मिलेंगे, में दूरी, कार्य, समय, रेशियो, औसत, यहाँ से आपके 5-6 सवाल देखने को मिलेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको जो बार और पाई चार्ट है, यहाँ से 5 से 6 सवाल हो सकता है देखने को मिले, हाईएस्ट बोल रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे अगर मिनिमम की बात करें तो 2 से 3 सवाल, ठीक है। सरलीकरण है, यहाँ से 4 से 5 सवाल, ये मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको लाभ हानि प्रतिशत कैलकुलेशन आपकी ये जो है ये आपको करना है। उसके बाद में आप जो है उसमें SICI कर सकते हो। उसके बाद में आप जो है वो आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, रेशियो एंड एवरेज आप जो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें अगर इम्पोर्टेंट आगे टॉपिक्स की, तो देखिए जो आपके लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज आपकी आएगी टोटल 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स की। रीजनल लैंग्वेज 10, हिंदी 10, इंग्लिश 10। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आप 20 आराम से कर दोगे। कितने? 20। इसमें आपके जैसे इंग्लिश में मेनली जो वोकेब है उसको अच्छे से कीजिए। ग्रामर में टेंस, एरर स्पॉटिंग ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूँ जैसे वोकेब है, जैसे आपके सिनोनिम है, एंटोनिम है, कंप्रेहेंशन है, 8 से 10 सवाल यहाँ से कंप्लीटली इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ये पहले कवर कीजिए ना आप, पहले ये कवर कीजिए। हिंदी की अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी में आपको जो है वो ये मान के चलिए, जैसे संधि समास है आपके, इसमें जो है वो विलोम शब्द है, जैसे आपके वाक्य शुद्धि है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पर्यायवाची है, यहाँ से आपको आप लेके चलिए इनसे, और इनसे जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे आपके पर्यायवाची शब्द हो गया, जैसे आपके जो इसमें वाक्य सुधार हो गया, यहाँ से आपको 8 से 10 सवाल का मतलब है कि यहाँ से आपके जैसे व्याकरण हो गया, तो व्याकरण से जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे संज्ञा, संधि, विशेषण, क्रिया, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आप ये मत समझना कि सिर्फ इन 2-3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि जैसे संधि, समास, पर्यायवाची, वाक्य सुधार और साथ ही में विशेषण हो गया, आपकी क्रिया होगी, ये चीज़ें वैसे भी ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। 7-8 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो आपकी इसमें 5-7 सवाल आपके बेसिक जो ग्रामर है वो आप पढ़ लीजिए, आराम से 20 सवाल कर दोगे आप, ठीक है दोस्तों। मैं आपके मान के चलता हूँ यहाँ पे कि रीजनिंग में आप जो है 12 सवाल कर सकते हो, कंप्यूटर में 10 कर सकते हो, क्वांट में आप जो 20 कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज में 20 कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस में 7 कर सकते हो। ये टोटल क्वेश्चन बनते हैं 79। इसमें आप सेफ रहने के लिए +5 कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही में मेंस की बात करें तो मेंस में आपके जो है वो आप लेके चलिए कि फाइनली आप डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में 70 ले आते हो, आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी की अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी। इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक है वो कुछ मैं लगा रहा हूं इंपॉर्टेंट बुक्स, बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर ऐड हो जाइए। वहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करूँगा, आपकी जो PDFs है, कुछ नोट्स हैं। कंप्यूटर के आपके हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी 500 से लेकर आपके 700 सवाल आपको वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जहाँ से आपके ये मान के चलिए 90% तक आपकी जो कवर हो जाएगा, जिसमें हम जो है वो कुछ थ्योरी और कुछ आपके क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जैसे कि मैंने देखा आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही में मेंस को लेकर जो डिस्क्रिप्टिव के जो 500 सवाल है ये मैं आपको दूंगा, और ये आपको 100% दूंगा 500 क्वेश्चंस, और लगभग आपके यहाँ से चीज़ें आपकी कवर हो सकती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप इस टाइप से पढ़ते रहिए, इसमें आराम से आपका जो है प्री क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।